इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से बांग्लादेश को प्रोवोक करने का सिलसिला जारी है और इस हवाले से जो नई हरकत की गई है वो ये की गई है कि लाल मुनीरट का जो इलाका है इस इलाके से ज़ीरो लाइन से कोई 50 मीटर आगे आके बीएसएफ ने परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा किया है। बिजली के खंभे उन्होंने लगाए हैं। इन खंभों में कैमरास भी लगाए जा सकते हैं, इन खंभों के अंदर लाउड स्पीकर्स भी लगाए जा सकते हैं और बहुत सारा सर्विलेंस का यहाँ पर आपको इंतज़ाम होता हुआ नज़र आ सकता है। अच्छा, ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उन्हीं खंभों की तस्वीर है जो कि लाल मुनीरट के बॉर्डर्स के पास बीएसएफ ने लगाई है। अब जब लोकल्स ने ये सारी डेवलपमेंट्स देखी तो उन्होंने बीजीबी को इन्फॉर्म किया। तो बीजीबी वाले वहाँ पर मौके पे पहुँचे और उन्होंने इन तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया। उम्मीद ये है कि ये अगली जो मीटिंग होगी उसमें इस इशू को भी रेज़ करेंगे। वैसे ये जो आप खबरें देखते हैं ना कि लोकल्स वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने बीजीबी को इतला दी, तो इस हवाले से आपको ये बता दूं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो बॉर्डर फोर्सेस होती है उनकी अपनी भी इंटेलिजेंस विंग्स होती हैं, उनके अपने भी इंटेलिजेंस नेटवर्क्स होते हैं और वो इसी तरह से लोकल्स के भेस में घूमते रहते हैं। मतलब उनका काम ही यही होता है कि वो इन्फिल्ट्रेशन को मॉनिटर करें या फिर स्मगलिंग को मॉनिटर करें, तो एक नेटवर्क बिछा हुआ होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि खुद उनके ही लोग होते हैं जो कि मॉनिटर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और अपने सीनियर ऑफिसर्स को बता रहे होते हैं। बहरहाल ढाका ट्रिब्यून में रिपोर्ट हो रहा है बीएसएफ इरेक्टेड इलेक्ट्रिक पोल्स अलोंग बांग्लादेश पदग्राम बॉर्डर, और इसमें वो कहते हैं कि बीइंग इन्फॉर्म्ड members of the BGB 61 battalion rushed to the spot and found the presence of the electric pillars and other materials. The BSF personnel, however, erected the pillars within 50 yards of the zero line along the border of both countries on Tuesday night with the help of locals, said the BGB and locals. उस दिन बड़ी खबर बताई थी कि बीजीबी और बीएसएफ की मीटिंग होने जा रही है फरवरी के अंदर और उसमें ये तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। लेकिन इसके अलावा बीजीबी वालों ने ये कहा हुआ है कि इस मरतबा हमारी टोन डिफरेंट होगी और साथ साथ बांग्लादेश ने यह भी क्लियर किया हुआ है कि जो वन साइडेड एग्रीमेंट्स हैं जो कि हमारे फेवर में नहीं है, सिर्फ इंडिया की फेवर में है, उसको हम स्क्रैप कर सकते हैं। ये उन्होंने पहले से ही वार्निंग दी हुई है। दी इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी देख लीजिए, बांग्लादेश सीक्ड स्क्रैपिंग ऑफ अनइवन एग्रीमेंट्स ऑन बॉर्डर्स विद इंडिया, होम एडवाइजर। इस हवाले से मेरा ये तज्जिया था, मेरी ये एनालिसिस थी कि बीजीबी वाले या बांग्लादेशी साइड जो है वो प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं इंडिया के सामने, लेकिन पिछली जो बांग्लादेशी सरकार है उन्होंने इतनी मेहरबानी करके रखी हुई है इंडिया के ऊपर कि हकीकतन उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स वन साइडेड किए हैं। उसके अंदर बांग्लादेश के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने सियासी बेनिफिट्स हासिल करने के लिए इंडिया को बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जो कि नहीं देनी चाहिए थी। और मेरा ये अपना ओपिनियन था कि इंडिया बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को शायद इंटरटेन ना करे। बांग्लादेश प्रोटेस्ट करेगा कि भाई ये वाला जो एग्रीमेंट है ये हमें मंजूर नहीं है, लेकिन सामने से रिस्पांस ये आ सकता है कि ये म्यूचुअली एग्रीड एग्रीमेंट था, लिहाजा इसको आप फॉलो करें। और इसका रीज़न मैंने सिंपली आपको बता दिया था कि एक चीज़ जिससे इंडिया को अगर फ़ायदा हो रहा हो तो वो उसको क्यों चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करेंगे इस हवाले से, एग्रीमेंट्स को चेंज करने के हवाले से। आई डोंट थिंक इट विल हैपन। और इन्हीं ख्यालात का इजहार वैसे आज इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने खुल के किया हुआ है। क्लियरली उन्होंने बता दिया है बांग्लादेश को कि हम कोई रिव्यू नहीं करने जा रहे, या इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं जिनके हवाले से आप कह रहे हैं कि अनइवन है इसको चेंज करें या हमारी टोन सख्त होगी, तो आगे से वो कह रहे हैं इंडियंस कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। हम आपको ये गुजारिश करेंगे कि जो एग्रीमेंट्स हुए पड़े उन्हीं को फॉलो करिए। ये इंडिया ने ऑफिशियली आज कह दिया है बांग्लादेश को कि जो पुराने एग्रीमेंट्स हैं उनको कंटिन्यू रखें, विच मीन्स डेडलॉक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टॉक्स के अंदर कई मामलात पे डेडलॉक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मुज़ाकरात से पहले ही, वो जो फरवरी के अंदर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं बीजीबी और बीएसएफ के, उससे पहले ही हमें एक डेडलॉक नज़र आ रहा है। द ट्रिब्यून ने आज इस हवाले से रिपोर्ट किया कि एक्सपेक्ट बांग्लादेश टू ऑनर MOUs एग्रीमेंट्स इंडिया अहेड ऑफ BSF BGB मीट। वो पहले से ही कह रहे हैं कि जो पहले वाले मुआहदे हैं ना, पहले वाले एग्रीमेंट्स, उनको फॉलो करिए, हम आपसे यही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। कहते हैं टॉक्स बिटवीन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश टू टेक प्लेस इन दिल्ली फ्रॉम फरवरी 17 to 20। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन को कोट करते हुए कहते हैं कि वी एक्सपेक्ट ऑल म्यूचुअली एग्रीड
MOUs एंड एग्रीमेंट्स टू बी ऑनर्ड। अब ये म्यूचुअली एग्रीड का जो वर्ड है ना, मतलब नहीं डालना चाहिए था इसमें वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। ये म्यूचुअली एग्रीड नहीं था, एक पपेट थी, पपेट। तो पपेट ने हर वो हरकत की है जो कि उनके इक़्तिदार को तूल देने के लिए उनको चाहिए थी, और इस हवाले से उन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स वाकई में किए हुए हैं जिनसे बांग्लादेश को नुकसान है एज अ कंट्री। उनके लिए तो फ़ायदा था, उनको गिव एंड टेक में चलो हो जाता था, इंडिया को खुश करने के लिए वो कर देते थे, लेकिन बांग्लादेश को एज अ कंट्री उसमें लॉस था। तो ये म्यूचुअली एग्रीड का जो वर्ड है ना वो ठीक नहीं, ये पपेट शो था, पुतली तमाशा। उसके नतीजे में ये बहुत सारी एग्रीमेंट साइन की गई हैं। आगे वो कहते हैं कि दीज फॉर्म द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंगेजमेंट्स बिटवीन द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज एंड फैसिलिटेट द सर्टेन क्रिएशन ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल सिक्योरिटी एंड ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग द बॉर्डर। म्यूचुअली बेनिफिशियल का भी वर्ड इन्होंने ऐसे ही घुसा दिया है बीच में। ये कोई स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं वो म्यूचुअली बेनिफिशियल नहीं है, इंडिया के फायदे का है, क्योंकि वो उस जगह पर बना रहे हैं स्ट्रक्चर्स जहां पर दे आर नॉट अथोराइज टू डू सो। आलमी कवानीन के हिसाब से भी वो नहीं बना सकते बफर के इलाकों के अंदर इस तरह से। देखें ना, ये जो पोल इन्होंने बनाया है वो भी कोई जीरो लाइन पे नहीं बनाया, वो भी उस इलाके पे बनाया है जहां पर नहीं बनाना चाहिए था, ब्रीच किया है उन्होंने असल में। तो इसी तरह से जो फेंसिंग कर रहे हैं, कई सारी जगहों पर उन्होंने फेंसिंग ऐसी जगह पे की है जहां पर नहीं होनी चाहिए थी, ब्रीच कर रहे हैं। म्यूचुअली बेनिफिशियल नहीं है इस तरह की चीज़ें। इंडिया के बेनिफिट में है, बांग्लादेश के लॉस में है। अगर एक बफर है तो उस बफर को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जैसे कि इंडिया अब तक करता आया है, और उसके अंदर फिर कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए यकीनी तौर पर। अच्छा, इंडिया की जानिब से क्या क्या चीज़ें इस आने वाली मीटिंग के अंदर डिस्कस होने जा रही हैं, आखिर में थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। इसी रिपोर्ट के अंदर द ट्रिब्यून कहता है कि ड्यूरिंग द मीटिंग इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रेज इशूज इंक्लूडिंग फेंसिंग ऑफ बॉर्डर एरियाज, ड्रग एंड कैटल स्मगलिंग, trans-border crimes and coordinated patrolling, sources said. Moreover, the objections raised by BGB over India's fencing project within its own territory will also be discussed, they added. ये जो ज्वाइंट पेट्रोलिंग का आइडिया है, मेरे ख्याल से ये हेल्पफुल हो सकता है दोनों फोर्सेस के लिए। अपने अपने एरियाज के अंदर अगर वो ज्वाइंट पेट्रोलिंग इस तरह से करते हैं तो मेरे ख्याल से इससे बॉर्डर क्राइम्स रोकने में अच्छी कोऑर्डिनेशन बन सकती है दोनों फोर्सेस की। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम असल में ये स्ट्रक्चर बनाने के हवाले से है। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, असल इशू ये है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बांग्लादेश को प्रॉब्लम है कि ये स्ट्रक्चर आप उस जगह पर बना रहे हैं जहाँ पर अथोराइज नहीं है आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना। तो इस मुद्दे पे कोई खास डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है मेरे हिसाब से। कुछ ज़्यादा इंडिया शायद बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को यहाँ पे एंटरटेन ना करे, लेकिन ये इंडिया के खुद के लिए फिर मेरे ख्याल से कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि बांग्लादेश की कोऑपरेशन के बिना वो बॉर्डर क्राइम्स को भी नहीं रोक सकते, वो स्मगलिंग को भी नहीं रोक सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि इंडिया बांग्लादेश की इन लीगल डिमांड्स को कम से कम तस्लीम करे और इस तरह की गैर कानूनी हरकतों से बाज रहे।